आज के इस समय में महंगी शादी एक फैशन बन चुका है, लेकिन हम आपको इस बीच एक ऐसी शादी दिखा रहे हैं जिसमें ना कोई डीजे, ना कोई बैंड बाजा और ना कोई दावत। खास बात तो यह भी है कि शादी में कोई दान दहेज भी नहीं लिया गया और ना ही दिया गया, ना ही कोई वरमाला हुई और ना ही सिंदूर भराई की रस्म व ना ही कोई फेरे। एक विवाह ऐसा भी हुआ जिसमें महज 17 मिनट में ही जोड़ी बन गई। ये रिपोर्ट देखिए। आज के समय में आप सभी ने बड़ी महंगी शादियां तो देखी होंगी, लेकिन जरा यह शादी भी देखिए। इस शादी में मेहमान तो है पर कोई दावत नहीं, ना कोई ऐसी दस्तूर जो ज़्यादातर शादियों में देखने को मिलता है। तस्वीरें देखकर शायद आप भी ये सोचने लगे होंगे कि यहाँ कोई शादी समारोह नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। महज 17 मिनट की रामायणी में एक छोटे से मंच पर गुरु की तस्वीर रखकर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने है। सामने घराती और बाराती है। सभी हाथ जोड़कर गुरु का ध्यान कर रहे हैं। 17 मिनट तक गुरु की रामायणी चला और विवाह संपन्न हुआ। पूरे शादी में कहीं भी न वरमाला हुई, न सिंदूर की कोई रस्म और न ही कोई फेरे, और इस तरह दो नवयुगल बन गए। जैसे कि अभी समाज में चल रहा है, बहुत लाखों रुपए खर्च करके शादियां हो रहा है। उसमें क्या है कि जैसे पिछले बहुत दिनों से ऐसे परंपरा जैसे कुसंस्कार रह गया है समाज में, सारे कुसंस्कार समाज से हटाने लगे हैं। उनके सत्संग सुनने के बाद हम लोग जब उनसे नाम दीक्षा लेते हैं, उनके दीक्षा पे जुड़ते हैं, तब हम जितने भी उनके अनुयायी हैं, हम लोग गुरुजी के प्रेरणा से ये सारे कुसंस्कार को समाज से हटाने के कोशिश में लगे हैं। इस शादी से बेटी के पिता भी खुश हो गया, क्योंकि शादी में कोई दहेज नहीं लिया गया और ना ही कोई खर्च हुआ। वो कहते हैं ऐसे तो एक पिता की पूरी जीवन निकल जाती है बेटी की शादी में, लेकिन इस शादी ने उसका बोझ ही कम कर दिया। किसी भी माँ बाप के लिए संतान की शादी बड़ा सपना होता है। बेटी की शादी, वह भी बिना दहेज की, इस दौर में सबसे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। और लोगों को तो दहेज के कारण बेटियों को मार दिया जाता है। दहेज मुक्त शादी का आयोजन प्रारंभ कर रहे हैं। बेटियों को तो इसमें बहुत ही राहत है, जैसे कि दहेज देना है और न लेना है। बाप के लिए भी बहुत सौभाग्य बात है कि इसी दहेज के लिए सब चीज़ आदमी कमाते कमाते मर मिटता है। दोनों ही परिवार खुद को कबीर पंथ के मानने वाले रामपाल के अनुयायी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि दहेज और जातिवाद से दूर इस पंथ में यह संस्कार होते हैं जिसमें कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। इस विवाह को रामायणी कहते हैं, जिसमें 17 मिनट की रामायणी पढ़ी जाती है। कहा जाता है कि इसमें 30 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर उन्हें साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। उद्देश्य तो यह है कि जो समाज में बहुत कुरीतियाँ आडंबर फैल चुके हैं, हर आदमी के लिए बस का बात नहीं कि उनकी लिमिट से बाहर पाया जाता है। तो इसको एक सिंपल जीवन के लिए तो गुरुजी ने ये सोचा कि मतलब इसको फालतू जो आडंबरों को दूर किया जाए और सस्ते में मतलब क्या माँ बाप अपने बच्चों की शादी कर सकें और इस बुराई को जड़ से ख़त्म किया जाए। अश्विनी कंद रामायणी के साथ संपन्न होता है। 16 मिनट 32 सेकंड में यह रामायणी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करके सदगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न होता है। जैसे सदगुरु रामपाल जी के अनुयायी हैं, कोई प्रकार के नशा नहीं करते हैं, कोई प्रकार के मतलब दहेज नहीं लेते हैं। और ये जो दहेज है समाज में फैले बहुत बड़ा कुरीति प्रथा है और बिना दहेज रही शादी है, सिंपल सादा तरीका से होता है। ना कोई प्रकार के बैंड बाजा, ना कोई प्रकार के फटाका, ना कोई प्रकार के दहेज लेते हैं, ना कोई प्रकार के जो सज धज की करते हैं। ये सब चीज़ इसमें आडंबर नहीं होती है। अनेकता में एकता हमारे देश की पहचान ही नहीं, ताकत भी है। ऐसे ही कई पहलुओं के पंथ, धर्म, सभ्यता और संस्कार को समेटे है हमारा भारत, जहां सबको आज़ादी से गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये विवाह भी उसी परंपरा का एक उदाहरण है और मौजूदा वक्त में यह दहेज मुक्त समाज में संदेशों से भरा विवाह संस्कार है।